नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की सच। आज फिर वही सवाल है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, डोनाल्ड ट्रंप या नरेंद्र मोदी। इस सवाल को थोड़ा बारीकी से समझते हैं तो दोस्तों देखा जाए तो आप सब कह सकते हैं कि लौट के मोदी तो रूस को आए हैं, पर एक बड़ी खबर आई है और खबर यह है कि ईरान जंग से रसोई गैस की किल्लत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तेल कंपनियों को कहा गया है कि एलपीजी का प्रोडक्शंस बढ़ाइए, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी जो खबर आ रही है वो यह है कि कुछ हो जाने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि आशीर्वाद की मुद्रा में यहाँ ठीक है। युद्ध चल रहा है तो 25 दिन के लिए रूस से तेल ले लो। जी हाँ दोस्तों, 3 अप्रैल तक हम छूट दे देते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। चलो, भारत के विरोधी दल लंबे समय से यह कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को विदेश नीति साफ करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है यह कहने वाला कि हमको रूस से तेल खरीदना है या नहीं खरीदना है, और कौन होता है वो यह तय करने वाला कि 3 अप्रैल तक हम आपको छूट देते हैं। लेकिन यह मौका दिया नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद फिर यही सवाल पूछना पड़ रहा है कि आप बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री अगर जब डोनाल्ड ट्रंप है तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों बैठे हुए हैं? भाई वो क्यों बोल रहा है कि हम 3 अप्रैल को रूस से तेल खरीदवाएंगे और खरीदवाने की छूट दे रहा है वो? आपको पता है कि जो रूस के सारे टैंकर हैं वो भारतीय समुद्री क्षेत्र में वेटिंग पीरियड में खड़े हैं, वो अभी आ नहीं रहे, वो अभी रुके हैं और भारत उसको खरीदने का फैसला नहीं कर पा रहा था, वह अमेरिका की तरफ देख रहा था। इसी तरीके से फ्रांस के करीब 50 टैंकर जो है वो फारस की खाड़ी में खड़ी हुई है। 8 टैंकर जो है वो रेड सी खड़ी है, रेड सी यानी कि लाल हिंद महासागर में खड़ी है और अटैक पड़े हैं। तो पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस खड़ा होने का आदेश है और मंडराने लगा है और भारत की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और खबर आने लगी है कि ईरान जंग से रसोई गैस की किल्लत भी हो सकती है। और ईरान जंग से लेकर अगर रसोई गैस की किल्लत होती है तो आप समझिएगा कि भारत में महंगाई तो भाई बढ़ेगा ही, लेकिन रसोई गैस की किल्लत अकेले नहीं होगी, डीजल की भी किल्लत होगी और पेट्रोल की भी किल्लत होगी। तो अगर सवाल यह है कि रूस से ही अगर तेल खरीदा था और रूस से तेल खरीदना सस्ता था तो भाई अमेरिका के आगे क्यों हाथ फैलाए? क्यों, क्या था जरूरत अमेरिका के सामने हाथ फैलाने की कटोरा लेकर के? भाई यही तो नहीं समझ में आ रहा है। और ईरान के साथ जंग भी छिड़ गई है तो फिर नरेंद्र मोदी को इतना समय क्यों लगा? आपको पता ही नहीं होगा भाई कि एक ट्वीट तक नहीं आया, नरेंद्र मोदी जी का एक भी ट्वीट नहीं वो किए या आयतुल्ला अली खामने की हत्या के बाद। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया, शोक भी नहीं जताया। नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि से संवेदना का एक ट्वीट तक नहीं किया। एक हफ्ते बाद जाकर दिल्ली के ईरान एम्बेसी में जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्त्री, उन्होंने श्रद्धांजलि के रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। और सोचिए दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी जैसे नेता जो विदेश नीति को समझाते हैं, जो विदेश नीति को समझते नहीं हैं, इनकी समझ में नहीं आता है कि दुनिया कैसे चलती है। वो भी अमेरिका की तरफ देखते हैं, कभी रूस की तरफ देखते हैं तो कभी ईरान की तरफ देखते हैं तो कभी इजराइल की तरफ। तो दोस्तों ऐसे ही देखते रहेंगे तो इतना कंफ्यूज्ड प्रधानमंत्री हो जाएंगे अपने देश के लिए, अपने नीति के मामले में भारत के इतिहास में ही कोई नहीं हुआ होगा। और खासकर देखा जाए तो इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है?
उसका खामियाजा देश भुगत रहा है, भारत देश। और अमेरिका के दबाव में महंगा तेल खरीदने के भी संधि पर हस्ताक्षर किसने किए, किसको ट्रेड डील कहा गया? अमेरिका के व्हाइट हाउस ने बाकायदा जारी किया है कि भारत इस बात पर सहमत है कि रूस से तेल नहीं खरीदेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा और हम निगरानी करेंगे इस बात की, इस बात को इंश्योरेंस करेंगे और तय करेंगे कि भारत रूस के साथ व्यापारिक समझौता तेल का एनर्जी को लेकर ना रखे। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी के रहते हुए यह सब हुआ है और अब वही रूस उसी रूस के आगे हाथ फैलाकर खड़ा है कटोरा लेकर के। भारत और इससे ज्यादा बड़ी खबरें यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप भी यह कह रहे हैं कि चलो भाई खरीद लो, 3 अप्रैल तक छूट है। और अभी तक सरकार ने यह नहीं कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं, यह कहने वाले, आपको छूट देने वाले, ना देने वाले। और अभी तक किसी ने यह नहीं कहा कि भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है और हम फैसला करते हैं। हम विदेश नीति को दांव पर रखने वाले कोई भी संधि को नहीं मानते हैं, कोई भी समझौता हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कहेंगे कैसे भाई? नरेंद्र मोदी की सरकार ने खुद ही समझौता किया है कि जिसको ट्रेड डील किया है और अभी फैसला हुआ है अमेरिका में 14.5 लाख करोड़ से ज्यादा वापस करने हैं। जी हाँ दोस्तों, 14.5 लाख करोड़ रुपए वापसी करना है उनको। पता नहीं कितना वापस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और कितना नहीं करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी को इसका भी हिसाब देना चाहिए कि ट्रेड डील की वजह से कंपनियों को पैसा वापस नहीं होता है, जो नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई होना चाहिए और होगा भी। और उसने भारत की कंपनियों को कितना पैसा मिलेगा और कितना ज्यादा हमने ट्रेड डील के नाम पर चुकाया है और कितना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी कोई संभावना ही नहीं है। भारत ने कोई दावा ही पेश नहीं किया है। भारत की कंपनियों का तरफ से तो यह सवाल है ईरान, इजराइल और अमेरिका को लेकर, क्योंकि ऑयल क्राइसिस अगर हुई तो भारत की अर्थव्यवस्था का लड़खड़ाना तय है। जी हाँ दोस्तों, भारत में तेल नहीं मिलेगा और पेट्रोल महंगा होने का मतलब यह होगा कि परिवहन व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। 4 चक्का, 8 चक्का, 12 चक्का, 18 चक्का चल नहीं पाएगा। डीजल महंगा होने का मतलब खाने पीने की चीजें भी तुरंत महंगी होने लगेगी। कई जगहों से खबर आ रही है कि लोग स्टोर करने लगे हैं गैस सिलेंडर को देखा जाए तो। और कई जगहों से खबर आ रही है कि गाड़ियों में लोग टंकियां फुल करवा रहे हैं। रोज मेरी बात होती है और बहुत सारी ऐसे लोगों हैं जो कह रहे हैं कि लंबी कतार में खड़े होने के बावजूद भी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं भरवा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबी लाइनें लगी हैं कतार से और वह लाइन में पीछे रह जा रहे हैं, तब तक तेल खत्म हो जा रही है। और कौन सी इतनी लंबी लाइन में लगेगा भाई? कोई तो इतना अपन टाइम व्यर्थ करके आ नहीं पाएगा लाइन में लगने के लिए। और तो यह बताता है कि यह कोहराम जैसी स्थिति तो है। और यह स्थिति इसलिए है कि नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति अपनी साफ नहीं की। यह स्थिति इस वजह से है क्योंकि ईरान के साथ जो हमारा व्यापारिक रिश्ता था, जो हम व्यापार वहां से कर रहे थे, जो हमारा कारोबार का रिश्ता वहां से चल रहा था, तो जो हमारा घनिष्ठ रिश्ता था उसको नरेंद्र मोदी ने चौपट कर दिया है, उसको बर्बाद कर दिया है। और इस बर्बादी की वजह से आज यह हालत है कि चीन तो दनादन सप्लाई ले रहा है ईरान से, हम नहीं ले पा रहे हैं, जबकि हमारे रिश्ते ज्यादा प्रगाढ़ पर रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भारत और ईरान ज्यादा नजदीकी देश रहे हैं।
चीन के मुकाबले, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ईरान से दोस्ती के चक्कर में, उस इजराइल से दोस्ती के चक्कर में उसको दांव पर लगा दिया है। और इस कदर दांव पर लग गया है कि भाई हिम्मत ही नहीं हुई कि एक ट्वीट करने की, कि भाई कह दे कि भारत में भी शोक है या आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या को स्वीकार नहीं करता है। वो अगर बोल देते कि भाई आपकी हत्या से अपने भारत में भी बहुत ज़्यादा शोक है, बहुत जिस तरीके से उनको मारा गया है यह सब नहीं हुआ होता, तो शायद तब जा कर के एक हफ्ते बाद, तब जब थोड़ी बहुत शर्मिंदगी बची होती। तो भाई उन्होंने बोला भी नहीं, उन्होंने ट्वीट भी नहीं किया, और रिश्तों को बनाकर रखना पड़ेगा। भाई कैसे रिश्ते बन के रहेंगे? रूस से तेल खरीदना है तो रूस से रिश्ता तो भाई रिकवरी करना पड़ेगा। तो जो भारत की सांस थी वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो बर्बाद हुई है, और नरेंद्र मोदी की वजह से बर्बाद हुई है। वो चाहते तो भाई भारत को इस स्थिति से बचा सकते, लेकिन वह इतने दूरदर्शी नेता नहीं है। जरा सोचिए कि जिस नेता के इजराइल दौरे के ठीक 48 घंटे वो ईरान पर हमला कर दे रहे हैं, उनको इंटेलिजेंट का क्या हाल है? भाई किसी ने नरेंद्र मोदी को नहीं रोका कि अभी बहुत हालत खराब है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना भारत मत छोड़िए, आप मत जाइए किसी भी देश। ऐसा कोई भी संदेश उनको नहीं मिला। भाई उनको पूछा जा रहा था कि भाई क्या नरेंद्र मोदी को पहले से पता था कि ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, कि भाई इजराइल, और अगर उनको पता होता तो उन्होंने भाई रोका क्यों नहीं? उन्होंने रोकना चाहिए था, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री थे और उनके ही हिसाब से समयबद्ध तरीके से योजना बनाई। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि खामने की हत्या से केवल 3 दिन पहले वो ईरान और इजराइल में क्या कर रहे थे? भाई ये सबसे बड़ी सवाल है कि खामनेई के 3 दिन हत्या के पहले नरेंद्र मोदी वहां पर क्या कर रहे थे? और इन सवालों से वह भाग नहीं सकते हैं। लेकिन अब भारत की जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर बात आ गई है कि अगर डीजल की क्राइसिस हुई और पेट्रोल की क्राइसिस हुई, एलपीजी की क्राइसिस हुई, तो भाई भारत के लोग कहाँ जाएंगे? सामना कैसे करेंगे? भाई सरकार से तो कुछ नहीं कर सकते हैं। भारत की सरकार अभी गारंटी नहीं देने की स्थिति में है कि क्या होगा 15 दिन के बाद, क्या होगा 25 दिन के बाद, और क्या होगा 45 दिन के बाद। अगर इसी तरीके से तनाव बना रहा तो भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि यह तो सरकार ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि 45 दिन का तेल हमारे पास अभी बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने बोला है कि युद्ध तो चलता रहा है, तो भाई मेरे पास अभी 45 दिन का तेल है, और सप्लाई भले नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा इंडिया में गाड़ी और वाहन ईंधन से नहीं रुकेगा, और सप्लाई चेन पर इसका असर भाई पड़ेगा। तो भाई सीधे यहाँ पे साफ होनी चाहिए कि सरकार के पास सवालों के जवाब हैं, और नहीं भी हैं, पर इस वीडियो में इतना ही लेकर के। लेकिन दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।